बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन को कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा जाता है। इस सूरह में अल्लाह ताला इंसान को हिदायत, तौहीद, क़ियामत और जिंदगी के असली मकसद की तरफ तवज्जो दिलाता है। कुरान की हिकमत और नबूवत की सच्चाई। सूरह की शुरुआत में अल्लाह कुरान की हिकमत की कसम खाकर फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई रसूल हैं और सिरते मुस्तकीम सीधी राह पर हैं। कुरान को अजीज व रहीम अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। गाफिल कौम को चेतावनी। अल्लाह बताता है कि कुछ लोग इतने गाफिल और जिद्दी हो जाते हैं कि उनके दिलों पर पर्दा और गर्दनों में तौक पड़ जाते हैं। फिर वो न हक देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं। अहले कस्बा की मिसाल। इस सूरह में एक बस्ती का वाकया है जहां 3 रसूल भेजे गए। लोगों ने उन्हें झुठलाया, लेकिन शहर के दूर हिस्से से एक मोमिन दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मेरी कौम, रसूलों की बात मान लो। वो ईमान पर कायम रहा और आखिर में शहीद कर दिया गया। अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया और उसने तमन्ना की, काश मेरी कौम जान लेती कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। इससे ये सबक मिलता है कि हक बात कहना और उस पर कायम रहना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा दर्जा रखता है। अल्लाह की कुदरत की निशानियां। सूरह में बार बार इंसान को सोचना सिखाया गया है। मुर्दा जमीन में जिंदगी डालना, फलों और अनाज को उगाना, रात और दिन का बदलना, सूरज और चांद का अपने फलक में तैरना, इंसान के लिए जहाज, जानवर और रिज्क का इंतजाम। ये सब अल्लाह की कुदरत की खुली हुई निशानियां हैं। क़ियामत का दिन। जब सूर फूंका जाएगा, लोग अपनी कब्रों से निकलकर कहेंगे, हमें हमारी मरकद से किसने उठाया। फिर उन्हें बताया जाएगा कि यह वही दिन है जिसका वादा किया गया था। मोमिनीन जन्नत की नेमतों में होंगे, जहां उन्हें रहमान की तरफ से सलाम मिलेगा, और मुजरिम गुनाहगार कहे जाएंगे कि आज तुम अलग हो जाओ। इंसान के अंग गवाही देंगे। क़ियामत के दिन इंसान का मुंह मोहर बंद कर दिया जाएगा। उसके हाथ और पांव उसके खिलाफ गवाही देंगे कि उसने क्या क्या किया। अल्लाह का हुक्म कुन फैकून। अल्लाह की ताकत का बयान करते हुए सूरह के आखिर में फरमाया गया कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है कुन हो जा, और वो चीज फौरन हो जाती है। और वही जात है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है। सूरह यासीन का पूरा पैगाम। हक को पहचानो, गफलत छोड़ो, रसूल की बात मानो, अल्लाह की कुदरत पर गौर करो, आखिरत की तैयारी करो और अपनी जिंदगी को सीरते मुस्तकीम पर लाओ। जो इस सूरह को ईमान और यकीन के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है।